हिस्ट्री सीटर शहनवाज मलिक अपने घर की छत के ऊपर जो बॉम्ब किसी और की जान लेने के लिए बना रहा था, वही बॉम्ब उसकी मौत का कारण बन गया। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। तो 27 जनवरी की दोपहर 2:45 पर उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुंदरपाड़ा के आजाद नगर एरिया में हिस्ट्री सीटर शहनवाज मलिक अपने घर की छत के ऊपर देसी बम बना रहा था। उसके साथ छत के ऊपर उसके परिवार वाले भी मौजूद थे, जो ऑब्वियसली उसके इस कारनामे में शामिल थे। अब बॉम्ब बनाते समय एकदम से बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब असेंबल करते समय वो डेटोनेट हो गया और इसमें 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। शहनवाज मलिक, उसकी मां लीजाटुन बीबी, उसकी फियोंसे और उसका एक क्लोज एसोसिएट अमिया रंजन मलिक। भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में उनका पहले ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से उन्हें फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। भुवनेश्वर के डीपी जगमोहन मीना के अकॉर्डिंग इन चारों के ऊपर केस रजिस्टर कर लिया गया और इनके रिकवर होते ही इन पे सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि शहनवाज एक हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर एक्सप्लोजिव एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, वायलेंस, एक्सटॉर्शन जैसे 7 केसेस पहले से ही मौजूद है और 6 महीने पहले ही वो बेल पे जेल से बाहर आया था। पुलिस अब जांच कर रही है कि इस बॉम्ब को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या पॉलिटिकल वायलेंस। फिलहाल क्रिमिनल इंसिडेंट को देखते हुए पुलिस ने ये कहा कि शहनवाज की कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, उसके लिए उसने ये बॉम्ब बनाया किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि तलाशी के दौरान घटना स्थल से एक्सप्लोजिव के साथ साथ कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद कर उसे जब्त किया गया। इस एक्सप्लोजन के बाद एनआईए ने भी अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। उन्होंने इस एक्सप्लोजन साइट को विजिट भी किया। शहनवाज क्योंकि किराए पर रहता था, तो उन्होंने मकान मालिक और बाकी जो लोकेलिटी के लोग थे उनसे क्वेश्चनिंग भी की। एनआईए ने हॉस्पिटल को भी विजिट किया जहाँ पर उन एक्यूज्ड का ट्रीटमेंट चल रहा था और उन्होंने उनका बयान भी दर्ज किया। ऑफिसर्स ने कहा कि हालांकि अभी तक कोई टेरर लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन एजेंसी साजिश के पहलू से इनकार नहीं कर रही है। हो सकता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के तार किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हों। फिलहाल ये बस अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है। अगर कोई सस्पिशियस एंगल आगे सामने आता है तो ये पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया जाएगा। अभी ये केस कमिश्नरेट पुलिस के अंडर आता है और वही अभी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ खुशखबरी की बात ये है कि इन चारों एक्यूज्ड में से अब सिर्फ 2 एक्यूज्ड बचे हैं। 4 फरवरी को मेन एक्यूज्ड शहनवाज मलिक और 11 फरवरी को उसकी मां लीजाटुन बेबी की मौत हो गई। अब बचे 2 लोग। जैसे वो रिकवर होते हैं तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और उनसे ये भी जानेगी कि इस बॉम्ब को बनाने के पीछे मोटिव क्या था। देखो, अब ऐसे लोगों से सिंपैथी क्या ही रखना, पहले से इसके ऊपर काफी केसेस थे और ये जो बॉम्ब बना रहा था इससे किसी की वो जान ही लेता। अच्छा हुआ अल्लाह ने पहले ही इसके साथ इंसाफ करके इसे जन्नत में भेज दिया, वरना हो सकता था कि बाकी केसेस की तरह उसकी लिस्ट में एक और केस जुड़ जाता और वो महीने या साल भर बाद बाहर निकलकर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देता। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।